बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको क्लास 12 के इंग्लिश को लेकर के आए हैं। और इंग्लिश में हम आज आपको प्रोज सेक्शन को लेंगे और ये आपका चैप्टर 2 होगा। और इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो है भारत इज माई होम। और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारत इज माई होम एक प्रकार के स्पीच के रूप में दिया है। और ये स्पीच यानी भाषण जो है वो उस समय का है जब ये शपथ ले रहे थे, प्लेज ले रहे थे, किसका है ना, राष्ट्रपति का। तो उस समय इन्होंने अपने भाषण में वो जो चीज़ बोला वो इस भारत इज माई होम में लिखा गया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके जो उत्तर हैं उसको हम लेकर के आए हैं और हम इसमें एमसीक्यूज के रूप में इन प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ, टुक का मतलब होता है लिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया एज दी ब्लैंक्स है प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर या मेयर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज बॉर्न इन। अब इसका हिंदी कर लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, 1969 या 1897 या 1967, डी कोई नहीं। तो चलिए सेकंड का सही आंसर हम आपको बताते हैं और सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1897। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो आपका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड। डाइड का मतलब होता है मरे। कब मरे, 1969 में, 1897। तो 1897 में तो पैदा हुए थे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 1950, तो 1950 भी यहाँ पे नहीं होगा कि 1987। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, 1969 में ये डाइट कर गए थे, नहीं मर गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। ये प्रेसिडेंट कब बने ये आपसे पूछा गया है। 1967, 1967 देखिए यहाँ पे डबल हो गया है, यहाँ और भी कोई ऑप्शन डाल सकते हैं, 1966 या 1965। तो ये कब प्रेसिडेंट बने यानी राष्ट्रपति कब बने, तो वो 4 का जो सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आप ए या बी, यहाँ पर के ऑप्शन के अनुसार दोनों मार दीजिए तो कोई सही नहीं, कोई सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बी मारिए, ये मारिए, दोनों सही है, ठीक है। भारत इज माई होम, है ना, भारत इज माई होम इज। अब ये स्टोरी है कि एक ड्रामा है कि एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कहानी तो है नहीं, एक ड्रामा भी नहीं है। एग्जैक्ट फॉर्म मतलब स्पीच का ही एक रूप है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो आपका 6 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच इन। डिलीवर्ड का मतलब होता है, देखिए डिलीवर्ड द स्पीच का मतलब हो गया भाषण देना। कब इन्होंने भाषण दिया, 1966 में, 1965 में, 1967 में, 1968। तो अब यहाँ पे जो 6 का करेक्ट आंसर होगा कि जब ये राष्ट्रपति बन रहे थे तभी इन्होंने भाषण, जो शपथ ले रहे थे उसी समय इन्होंने अपने बातों को रखा था तो एक भाषण के रूप में। तो ये 1967 उसी समय ये राष्ट्रपति बने थे। ब्लैंक्स है वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल या डी कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा कि इनके जो रोल मॉडल थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऑप्शन सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड, किस चीज में विश्वास करते थे? दैट एजुकेशन इज ब्लैंक्स ऑफ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का विश्वास किसमें था? कि एजुकेशन। इसके बाद हम बच्चों आपको बताते हैं एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो शिक्षा जो भारत का होना चाहिए नेशन पर्पस। नेशन पर्पस का मतलब होता है कि आप राष्ट्र के प्रति जो उद्देश्य है आपका, पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है, तो शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कैसा उद्देश्य होना चाहिए? इम्पोर्टेंट, ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यस सीरियस। तो आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक मुख्य औजार के रूप में शिक्षा है, इनका यही मानना था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू ब्लैंक्स वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड चाहते थे, ऑल इंडियन सभी भारतीयों को, टू डू वर्क कैसा काम करना चाहिए? लिटिल, मच, साइलेंट एंड सिंसियर की गुड। तो उनका जो मानना था वो चाहते थे कि भारतीयों को कैसा होना चाहिए? साइलेंट और सिंसियर होकर के अपने कार्यों को करना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है कि ब्लैंक्स है इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अभी हम देख चुके हैं एजुकेशन, ट्रेड तो व्यापार होता है, शिक्षा हो गया, फॉरेन हेल्प है ना। तो सही कौन होगा? एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। राधा कृष्णन ने कभी भी अपने फेथ यानी विश्वास को नहीं खोया। इन दी इसेंशियल वेल्थ, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ह्यूमैनिटी, मानवता है ना। मनुष्य में मानवता आवश्यक होना चाहिए। एक इनका मानना था राधा कृष्णन का, है ना। उन्होंने कभी भी अपने फेथ यानी विश्वास को लॉस नहीं किया, यानी खोया नहीं। किसमें? मानवता जो आदमी में होना चाहिए उसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। देखिए ये प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर भी थे, राज्यपाल थे। कहाँ के थे? ये चूज करना ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, डी कोई नहीं। तो नन ऑफ दिस, डी में हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको जो 12 का सही आंसर होगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो गवर्नर थे प्रेसिडेंट होने के पहले। तो गवर्नर कहाँ के थे ये आपको 12 का आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा बिहार के गवर्नर थे प्रेसिडेंट होने से पूर्व। ब्लैंक्स सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर। किन्होंने कहा कि भारत जो है वो मेरा घर है और यहाँ के लोग जो हैं वो आर माई फैमिली, मेरे परिवार के रूप में हैं। किन्होंने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, कि प्रतिभा पाटिल ने, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डी नन ऑफ दिस। तो 13 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ। ओथ का मतलब शपथ लेना, ऑफ लॉयल्टी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति यानी पीपुल, नेशन राष्ट्र के प्रति, या चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके प्रति। तो इनका जो ओथ था वो किसके लिए था? अपने संविधान के प्रति, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। अभी देख चुके हो, आंसर आपको सही इसमें से खोज लीजिए, मिल जाएगा बिहार। सर्व्ड का मतलब होता है सेवा किया, गवर्नर का मतलब राज्यपाल के रूप में सेवा किया, किसका? बिहार का।
इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, भारत कब गणराज्य बना? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो भारत रिपब्लिक जो है गणराज्य कब बना, हम लोग सब मनाते हैं 26 जनवरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड और ओथ दोनों सेम है टू द सर्विस ऑफ, सेवा के लिए, किसके? इंडियन वैल्यूज, ओल्ड वर्ल्ड या फिर मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो इन्होंने प्लेज यानी ओथ यानी शपथ लिया सर्विस करने का, सेवा करने का, वो किसके लिए? तो 17 का सही आंसर होगा भारतीय मूल्यों की, है ना, भारतीय मूल्यों की सेवा करने का इन्होंने शपथ लिया, कसम खाया कि हम भारतीय मूल्यों को बचाएंगे। उस रूप में इन्होंने शपथ लेकर के और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये बच्चों इस चैप्टर के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कुल 17 प्रश्न हैं और हमने इसमें से चूज किया है और हमें उम्मीद है कि आप इन 17 प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करोगे। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, आप एक लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में अवश्य कीजिए और नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका लेसन 2 था प्रोज सेक्शन का। बाकी अगर लेना है पहले, और हम इसके पहले प्रोज के पहले पोएट्री सेक्शन का भी हम डाल चुके हैं, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा और उसे देखिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।